किसी भी इन्वेस्टिंग जर्नी में एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है। 10-5-3 एक ऐसा ही रूल है जो अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन में यूज़ होता है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स। ये रूल बिल्कुल इजी है और कहता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो आपको अलग अलग रिटर्न मिल सकता है। इक्विटीज से 10%, डेब्ट से 5% एंड कैश से 3%। एक्चुअली ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, यहाँ रेट ऑफ रिटर्न ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग दिस रूल 10-5-3 ये रूल हमें बताता है कि हमें अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है इन लॉन्ग टर्म। इस रूल को हम एसेट एलोकेशन में भी यूज में लाते हैं बिकॉज दीज आर द एसेट्स, राइट? इक्विटीज, लिक्विड एंड डेब्ट। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटीज़ को हम हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हैं, डेब्ट को मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट में एंड लिक्विड को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, जिसमें हमारा इक्विटीज़ में लार्ज कैप इंडेक्स आते हैं लाइक स्टॉक, सेंसेक्स, निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100, जिसमें हमें 10% रिटर्न मिलता है अकॉर्डिंग दिस रूल। मीडियम टर्म में हमारा डेब्ट है जिसमें हमारे बॉन्ड्स हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें हमें रिटर्न 5% मिलता है, एंड लिक्विड में हमारा सेविंग अकाउंट्स, फंड्स एंड लिक्विड फंड्स जिसमें रेट ऑफ रिटर्न 3% है। सो अकॉर्डिंग दिस टेबल अगर हमें कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए तो इक्विटीज़ में करना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि इक्विटीज़ में हमारे जो इंडेक्स होता है उस पर हमें अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं लाइक 10% और मोर। अब बात करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में ही क्यों इन्वेस्ट करें। एक्चुअली ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करें लाइक 10 ईयर्स और 15 ईयर्स के ड्यूरेशन में। आप शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मीडियम टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ ये बात समझनी है कि जितना ज़्यादा हम अपने एसेट्स को होल्ड कर रखेंगे उतना ज़्यादा उस पर कंपाउंडिंग काम करेगा। जी हाँ, अगर जिनको नहीं पता है कंपाउंडिंग के बारे में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सो कंपाउंडिंग काम करता है जितना ज़्यादा आप उस पैसे को लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रखते हैं, इसलिए हमें एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स तक अपने पैसे को होल्ड करके रखना है। आई नो ये इतना इजी नहीं है, इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए टू ग्रो योर मनी विद टाइम। हमें यहाँ एक बात और समझनी है, वी आर नॉट ए ट्रेडर जिनको पता होता है कि कब मार्केट ऊपर उठेगा और कब डाउन होगा, जिसके बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं एंड दे मेक सम मनी। आई नो इट्स वेरी रिस्की बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स और एफर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको समझने में। अब क्या करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उससे अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं? यस, देयर इज ए वे। हमें इन्वेस्टर की तरह सोचना होगा, बी थिंक लाइक ए इन्वेस्टर। वो इन्वेस्टर जो अपने पैसे को होल्ड करके रखते हैं फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन लाइक 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, जिससे उनको उस पैसे से अच्छा रिटर्न मिलता है। सो हमें इन्वेस्टर की तरह सोचना है और अपने पैसे को, अपने एसेट्स को लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखना है, जिससे हमारा जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। इवन कैलकुलेटेड रिस्क होता है वो, यानी वो बहुत सोचा समझा एक डिसीजन होता है जो किसी इन्वेस्टर के द्वारा लिया जाता है। इसलिए हमें एक ट्रेडर की तरह नहीं जहाँ पर रिस्क बहुत है, हमें एक इन्वेस्टर की तरह सोचना होगा जहाँ पर जो रिस्क है कैलकुलेटेड रिस्क है, क्योंकि हम अपनी एसेट्स को लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखते हैं जिस पर कंपाउंडिंग काम करता है। सो इस रूल का मेन पर्पस यही है कि आप अपने एसेट्स को एलोकेट करके रखते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म और कंसिडर अप्लाइंग दिस रूल टू योर रिटायरमेंट पोर्टफोलियो। ये रूल 10-5-3 तब और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जब हम इस रूल को रूल ऑफ 72 के साथ यूज़ करते हैं। मैं ऑलरेडी इस रूल के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग दिस 72 रूल, ये रूल बोलता है कि अगर आप 72 को जो परसेंटेज रिटर्न है उससे अगर डिवाइड करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटीज़ 72 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 7.2 ईयर्स, डेब्ट में 72 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 14.4 ईयर्स, एंड कैश विच इज़ लिक्विड 72 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 24 ईयर्स। सो दिस इज़ द कैलकुलेशन जिसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने एसेट्स को किस जगह और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए।